पूजा भारती अग्रवाल जी, मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु को सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा एक शिष्य के द्वारा क्या दी जानी चाहिए? जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया, खूब जप करो, यही गुरु दक्षिणा है। रुपया, पैसा, फल फूल, कपड़ा लत्ता, ये तो जीवन उपयोगी सामग्री आप नहीं दोगे तो भगवान कहीं ना कहीं से दे देंगे। गुरु इसलिए नहीं शिष्य बनाता कि तुम उसको रोटी दो, कपड़ा दो, पैसा दो, इसलिए नहीं बनाता। इसलिए बनाता है कि तुम स्वयं भगवान को अर्पित हो जाओ, तुम भगवदानंद को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारे अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाए, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए शिष्य बनाया जाता है। तो गुरु की इच्छा क्या है? आप भगवत प्राप्त हो जाओ। तो भगवत प्राप्त कैसे होगे? जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, वैसे चलो। अगर वैसे ना चलो तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। अगर असली बात है तो वो सब मायाकृत वस्तुओं से गुरु प्रसन्न नहीं होते। गुरु प्रसन्न होते हैं मन वचन कर्म से, उनकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा समन सुसाहब सेवा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी और कोई भेंट नहीं है। और गुरु की सबके लिए एक ही आज्ञा है कि तुम भजन करके, अच्छे आचरण करके भगवान को प्राप्त हो जाओ। ये फल फूल, रुपया, पैसा, खान पान, ये तो विश्वम्बर भगवान उनकी शरण में हो तो देते हैं, चराचर जीव को देते हैं। तो संतों का भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? और फिर इतने दिन भजन करने के बाद अगर गुरु की आशा शिष्य पे लग जाए कि ये हमारा भरण पोषण करे, तो गुरु किस बात का? वो तो शिष्य से भी गिरा हुआ आदमी है। मान लो शिष्य तो अपने को संसारी मानकर तुम्हारी शरण में आया और तुम शिष्य से अपना आशा रखते हो, तो तुम तो शिष्य से भी ज्यादा गिरे हो। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जग गुरु और जोगी दास, जब आशा मन में भई। तो गुरुजनों की आशा एक ही है कि ये चराचर जगत भगवत स्वरूप है, ऐसा तुम समझ जाओ और खूब भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हो। यही सबसे बढ़िया भेंट है। अगर संसारिक भेंटे की बात कही जाए तो वो गुरु को नहीं चाहिए। अगर आपने मान लो कोई वस्तु दी तो उसकी व्यवस्था है, और जब वस्तु ही नहीं तो व्यवस्था ही नहीं। हर समय भजन में लगे। और रही इस शरीर के पोषण की बात, वो तो भगवान की जिम्मेदारी है। योगक्षेमम भाम्यहम, आप सब चले जाओ। देखो किसी से मांगा जाता है क्या? बिना मांगे अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। भगवान दे रहे, किसी से कोई संकेत भी नहीं किया जाता। तो गुरु को आवश्यकता है आपके मन वचन कर्म से आज्ञा पालन की, ना कि रुपया पैसा भेंट सामग्री की। अगर आप अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप सच्ची भेंट दे रहे हैं। और यही भेंट के लिए तो हमारा आपका संबंध होता है कि आप हम एक हो जाएं। हम जहां हैं वहीं आप पहुंच जाओ, ये इसीलिए तो संबंध होता है। ये थोड़ी कि तुम जाओ वहां हम पहुंच जाएं, है? तुम जहां हो वहां हम पहुंच जाए, इसलिए थोड़ी होता है। हम जहां हैं वहां तुम पहुंच जाओ। तो गुरु निष्काम अवस्था की चरम सीमा भगवत स्वरूप में, तो आप भी पहुंचो वहीं भजन करके। यही भेंट है। राजेंद्र कुमार जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे जो शरीर में जीवात्मा है वो हमें सही गलत करने का प्रेरित करती है या हमारा मन? पहली बात तो यह ज्ञान की बात है आपकी। हमारी जीवात्मा हमें प्रेरित कर रही है, मतलब दो चीज हो गए इसमें। जीवात्मा एक अलग हो गया और आप अलग हो गए, नहीं हो गए? देखो ना, फिर प्रश्न करो। महाराज जी, जो शरीर में जीवात्मा है वो हमें सही गलत करने का प्रेरित करती है ना? हमारा जीवात्मा अलग हो गई, हमें अलग हो गए? नहीं, तुम ही हो जीवात्मा, तुम ही हो जीवात्मा, तुम और कोई नहीं। क्यों? कि कोई अंतर? हाँ, ले सोचा शायद मिस्टेक हो रही हो हमसे। जीवात्मा आप ही है ना, तो अब आपको गलत सही का निर्णय आप ही दे रहे हैं, कोई और दे रहा है क्या? अब मानना न मानना ये बुद्धि और मन के अंतर्गत की बात है। तो आप मन बुद्धि नहीं है, आप जीवात्मा है। जब मन बुद्धि कोई गलत चाल चलना चाहता है तो अंदर से प्रेरणा होती गलत है। पर आप अपने स्वरूप को न जानकर मन बुद्धि में तन्मय होने के कारण आप मन बुद्धि की बात मान लेते हैं, अपनी बात आप नहीं मानते। अपनी बात को ठुकराकर दूसरे की बात मान लेते हैं, मन बुद्धि की। इसीलिए जेल भरी पड़ी है,
इसीलिए नरक जाना पड़ता है, इसीलिए दुर्गति होती है। यदि आप अपनी बात मान लें और मन की बात ना माने तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, आप भगवत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। समझ पा रहे आप? लेकिन हम अपनी बात को ठुकरा देते, बोले यार अंदर से आया था हमारे कि नहीं करना है, पर हमने कर दिया। तो अंदर से जो आया था वो आपकी बात थी, बाहर से जो कह रहा है कि मुझे यही करना, ये मन की बात है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति जन्य भोगों में जा रहा है, वो अंतरात्मा उसे मना करती है। परमात्मा आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा मानव जीवन हुआ है, हम भोगानंद में मस्त हो रहे हैं। भोगानंद से हटे तो हमारा स्वरूप ही आनंद में, हमारा स्वरूप ही आनंद में, कोई और आनंद कहीं से आना थोड़ी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि हमारा अंशी है, वही हमारा सुख राशि स्वरूप चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझ पा रहे हो? तो हम अपनी बात समझें, वो हमारी बात, जीवात्मा कौन है? हम ही तो हैं। हम अपनी बात ठुकरा कर मन की बात मान लेते हैं तो मनमानी हो जाता है, और मनमानी में दंड है। अगर हम आत्मा की बात माने, गुरु की बात माने, शास्त्र की बात माने तो हमारा कल्याण हो जाए। पर हम मन की बात मान लेते हो, मन फंसा रहा है 5 इंद्रियों के साथ भोगों में, तो हमसे गलती हो जाती है। छोटे छोटे भोग में भी मन फंसता है, नाम लेने पर भी छोटे मन छोटे फंसता भोगों है। में भी मन फंस हाँ जाता है, बिल्कुल नाम लेने पर बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल, मन का तो कार्य ही है वो। छोटा छोटा व्यसन, बीड़ी तंबाकू चाय पानी, छोटे छोटे व्यसन हम नहीं छोड़ पाते, फिर संसार के और बड़े भोग तो है। भजन करो तो सब छोड़ सकते हो। कि नहीं ये नहीं करना है। अगर आप भजन और बढ़ाओ, भजन की क्षमता बढ़ेगी तो भोग त्याग होता जाएगा, और भोग त्याग अगर ना भी हो पाया तो बांध नहीं पाएगा। भजन में बहुत बड़ा बल है। देखो, अपने पुत्र के लिए नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर राधा राधा बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो हम खूब नाम जप करें, भोगों का चिंतन ही न हो पावे, त्याग भाव से भी न चिंतन हो पावे, उसका चिंतन ही करना खराब है। हम भगवान का चिंतन करें और बिना भोगे शरीर चल नहीं सकता, ये भी बात समझो। शरीर के लिए पानी का भोग चाहिए, भोजन का भोग चाहिए, आवश्यक घी दूध चाहिए, आवश्यक फल फ्रूट चाहिए। अगर ये नहीं जाएंगे तो शरीर नहीं चलेगा। चाहे जितना बढ़िया गाड़ी हो, अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी हवा में थोड़ी उड़ेगी, उसको पेट्रोल चाहिए। अब कह दे त्यागी हो जाए पेट्रोल की तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इस शरीर में कुछ भोग आवश्यक हैं, जैसे हमारे प्राण का पोषण वायु, जल, अन्न, इनसे होता है, जरूरी है। अब अन्न जरूरी है, ना कि स्वाद जरूरी है। अगर रोटी दाल सब्जी से हमारे प्राणों का पोषण हो रहा है तो बर्गर पिज्जा और चाउमीन इनकी जरूरत क्या है? आप समझो। अब ये जो चाहत है ये हमें मिटानी है। भगवान की कृपा से अगर घर में बढ़िया हमें दूध रबड़ी रसगुल्ला मिल रहा है तो जय जय आपकी, और अगर नमक रोटी मिल रही तो जय जय आपकी। पर जरूरी है विषय, प्राणों का पोषण करने के लिए अन्न वायु जल जरूरी है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाता है तो एक और भी चीज पड़ती है, ऐसे घी चाहिए, घी दूध ये चाहिए। अब नहीं है तो फिर केवल रोटी से भी काम नहीं चलेगा, समय समय पर इसको विटामिन भी चाहिए। देखो, गाड़ी स्वस्थ रखेंगे तो यात्रा सफलतापूर्वक हो जाएगी, और गाड़ी साफ स्वच्छ और उसको खवाओ पियाओगे नहीं गाड़ी को तो फिर यात्रा कैसे होगी? तो हमें लगता है उचित भोगों का भोग अनिवार्य है। अब जैसे 50 वर्ष की आयु से ऊपर जो जा रहे, चाय पिया गर्म हो गया शरीर, शौच आदि की व्यवस्था की, नहाया धोया अपने काम में ले, हमको ये नहीं देखना है। हमको देखना है हमारा शरीर चले और भजन बने। हम कह रहे हैं कोई भी विषय जो शास्त्र विरुद्ध है वो हमें नहीं छूना, चाहे जितना हमें लाभ हो या हानि हो, और जो धर्मयुक्त है उस विषय का सेवन करते हुए हमें भगवान के मार्ग में चलना है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सर्व विषय त्यागी कोई हो सकता है। महाराज जी, मन और आत्मा की बात में कैसे अंतर है? मन प्रकृति का और आत्मा चिदानंद है, अंतर ही अंतर है। जैसे हम और हाथ में अंतर ही अंतर है। हाथ ही पंचभूतों से बना है और हम चैतन्य घन सच्चिदानंद है, लेकिन हम अपने को भूल करके
अपनापन इतना कर लिए कि मेरा हाथ, मतलब मैं ही हूं, ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा? शीशा में देखते हो तो ये लगता है मेरा शरीर, नहीं लगता है नहीं, मैं नहीं लगता। यही अज्ञान है। आत्मा बहुत चिदानंदमय, आप्त काम कोई कामना नहीं। और जो मन है ये कामना का घर है, ये बिना कामना के रह ही नहीं सकता। कामना हट जाए तो फिर मन रह ही नहीं जाएगा, अमना हो जाएगा। कामना ही मन है, विषय चिंतन ही मन है। अगर विषय चिंतन हट जाए तो फिर मन क्या, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि हो तो साक्षात भगवान हो गया। कामनाओं का त्याग करना ही हमारी साधना है। तो जो आवश्यक है उसे कामना नहीं कहते। जैसे प्यास लगी है तो पानी पीना कामना नहीं है, ये आवश्यक है। भूख लगी है, भोजन लेना कामना नहीं, आवश्यक है। लेकिन ये भोजन लेना, ऐसा भोजन लेना, अब जैसे शरीर को कपड़ा ढकना है, आवश्यक है, ये कामना नहीं। पर इस क्वालिटी का, अब क्वालिटी वो तुम्हारी कामना है, आवश्यकता वस्त्र धारण की है, आवश्यकता अन्न जलवायु की है, लेकिन उसकी क्वालिटी वो आपकी कामना है। अब कामना अगर ना करे तो स्वाभाविक आनंद में जीवन बना रहे, लेकिन कामना में ही हम परेशान हैं। नहीं परेशान? ऐसा लगता है कि इतनी संख्या का अगर धन हो तो मेरा काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। और ईमानदारी से सच्ची बात पूछो कि अगर उतनी संख्या का धन आ जाए तो आप और परेशान हो जाएंगे। ये कभी तृप्त होने वाली बात नहीं है कि इतना हो जाए तो हम तृप्त। जैसे एक बार में हम पूछ दें, बोलो एक कामना केवल बोलो और इसके बाद करना मत कुछ और कोई कामना, तो आपके पास कोई हल नहीं है। एक कामना केवल एक जगह कर लो, वो है भगवान की प्राप्ति। जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कोई कामना नहीं रह जाती, जिनके जान लेने के बाद फिर कोई जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो कामना केवल हम भगवान की प्राप्ति की पूर्ति के लिए मनुष्य जन्म में आए। पर हमें मन ऐसा फंसा है कि वो भगवान पराये लगते हैं और ये पराया शरीर और संसार अपना लगता है, इसीलिए पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो। मनुष्य जन्म आनंद के लिए मिला है, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं मिला, आनंद के लिए। पशु पक्षी कर्म के अधीन है, हम लोग कर्म के अधीन केवल थोड़ी है। हम नया कर्म कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि अपने कर्मों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पर हम लोग फंसे रहते हैं भोगों में जहां शरीर रोग ग्रसित हुआ वृद्धावस्था की तरफ, तो फिर भजन होता नहीं, फिर भजन नहीं होता। अगर पहले अभ्यास किया है तो बुढ़ापे में भजन हो जाएगा। अगर आपने अभ्यास भजन का नहीं किया तो आप भजन थोड़ी कर पाओगे। और अगर अभ्यास किया है रामकृष्ण हरि जपने का तो आप भी जप लोगे। तो अगर हमने पिस्तौल चलाना नहीं सीखा है तो हम अभी नहीं चला सकते, और जो चलाना सीखा है तो फटाक से 1 सेकंड में निशाना मार देंगे। तो ये अभ्यास, अगर भजन का अभ्यास हम जवानी से करें, भोगों के त्याग का, समझ रहे हैं? भोग त्याग का मतलब होता है निषिद्ध का त्याग। अब दूसरी बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि करना, यह त्याग करो। जो निषेध है, अधर्म का है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप घर में रहते हुए भी महात्मा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है एक पत्नी व्रत रखने वाला ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। कितनी छूट दे दी। साधु महात्मा ब्रह्मचारी बनने के लिए आजीवन लंगोटी बंद रहते हैं, और आपको कितनी छूट दे दी कि आपको काम सताए तो केवल अपनी पत्नी पर भाव रखिए, अन्य माताओं बहनों पे भाव ना जाए तो आप ब्रह्मचारी ही माने जाओगे। कितनी बड़ी छूट शास्त्र दे रहा है। आप सब पूरे परिवार को चला रहे हैं तो आपको धन चाहिए, तो ईमानदारी से आप कमाए हुए धन से परिवार को पोषण करो। आप महात्मा ही हो, परिवार में रहते हुए आप महात्मा हो कि धर्म के द्वारा कमाए हुए पैसे से हम अपने परिवार का पोषण करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो आप महात्मा ही हो। भगवान का सुमिरन कर रहे हो, तो जैसे हमें वैराग्य धारण करने से भगवान की प्राप्ति होगी, तो आपको गृहस्थ में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आशा चौधरी जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु अपराध और भगवत अपराध क्या होता है? जैसे गुरुदेव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र को न जपना, गुरु भगवान की निंदा कर देना, गुरु भगवान में दोष दृष्टि कर देना, ये गुरु अपराध आता है। और भगवान के समस्त भक्तों में भगवत भाव ना रखना, भगवान की आज्ञा है, सातो शम मोहिमय जग देखा,
मोते अधिक संत कर लेखा। अगर भगवान के भक्तों में संतों की अवहेलना तुम्हारे अंदर है तो भगवत अपराध बन रहा है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है ना। सातो शम हिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। गीता जी भगवान की वाणी है, भागवत भगवान की वाणी है, वेद भगवान की वाणी है, उसके प्रतिकूल आचरण करना ये सब भगवत अपराध के अंतर्गत आएगा। गुरु और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने से गुरु अपराध भगवत अपराध बन जाता है। भगवान और गुरुदेव दो नहीं है, एक ही है। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। समझ पा रहे हो? किसका प्रश्न है जी? ज्योति जी कानपुर से। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु प्रेम क्या है और प्रेम का क्या स्वरूप होना चाहिए? क्या प्रेम अपनी इच्छाओं के लिए करना चाहिए, भागवतिक आशीर्वाद समझकर? हमें लगता है सबसे पहले को भजन करना चाहिए। बिना भजन के बातें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि भगवान और भगवान का प्रेम ये दो नहीं है। भगवान ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही भगवान है। जो प्रीति है, जो भाव है, वही भगवान है। जैसे आप भाव करोगे वैसे ही भगवान का आपको अनुभव होगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। अब प्रेम जो है ये कोई प्रवचन नहीं है, प्रेम हृदय का एक गुह्य विषय है, सूक्ष्मतरम। जो नारद जी ने प्रेम की व्याख्या की तो सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, केवल अनुभव में आने वाला है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। जो किया जाता है वो बाहरी बात है। प्रेम का स्वरूप होता है जिससे हम प्यार करते हैं उससे कोई चाहत ना हो, उसके लिए मैं हूं, मेरे लिए वो नहीं। पहला लक्षण। कामना रहितम प्रेम का। अब इसी में पहले में सब कट जाएंगे प्रेमी जितने हैं। जिसे हम प्यार कहते हैं ये स्वार्थ बुद्धि है। प्यार का पहला लक्षण कामना रहितम, हम उसके लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं। अब इसमें तौल लो, सब खत्म। और स्थूल शरीर को देखकर प्रेम करते हैं। दूसरा कटिंग सूक्ष्मतरम, वो सूक्ष्मता का विषय है। और हम स्थूल देख के प्रेम करते हैं, गोरा है कि काला है, जवान है कि बूढ़ा है, मनोनुकूल है कि नहीं है। सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मता तो हमने देखी नहीं, उसके आंतरिक भगवत भाव को तो देखा नहीं, उसकी आत्मा को देखकर हम प्यार नहीं कर रहे, उसके शरीर को देखकर प्यार कर रहे हैं। और अनुभव स्वरूपम, आपको देखा और आनंद में मगन हो गए, ऐसा तो नहीं है। क्रिया स्वरूपम, आपका प्रेम क्रिया स्वरूपम। और यहां प्यार क्या माना जाता है? बस देख लिया और देख करके आंसुओं से पुलकित होकर के गदगद कंठ हो गए, उसी में लुंठन हो रहा है, भूमि में रोमांच हो रहा है, प्रेम की दशाएं आ रही। अनुभव स्वरूपम, ये अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूपम। और ये जो भागवतिक प्रेम है ये आत्मानंदमय है। इसमें किसी की जरूरत नहीं दूसरे की, और इसमें दूसरे की जरूरत है। ये दो से होता है और ये एक से होता है। ये दो से एक करता है, ये एक में दो भाव आ जाते हैं। हम अपना भाव भूल करके स्त्री और पुरुष भाव में आ जाते हैं। और प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुदिना रहे, एक रहो नंदलाल। ये प्रेम की स्थिति होती है। अब इस प्रेम को पाने के लिए पहले डट के भजन करो। भजन होगा नहीं तो प्रश्न उत्तरों से लाभ ज्यादा नहीं मिल पाएगा। भजन करो, खूब नाम जप करो। करती हो नाम जप? बहुत। हाँ, खूब नाम जप करो। और इतना नाम जप करो कि नाम जपते जपते रोना आने लगे, और भगवान से मांगो कि मुझे नाम जप दे दो। नाम जप करते हुए नाम की इतनी भूख बढ़ जाए कि आपसे जैसे कोई पूछे नाम जप करते हो तो आप रुक जाओ, कि वैसा तो नहीं होता जैसा होना चाहिए। उत्तर क्या होना चाहिए? जैसे उत्तर आया बहुत जप करते हैं, ये बताता है कि अभी नाम की चोट नहीं लगी। नाम की जब चोट लगेगी भजन की तो ऐसे हो, एक लंबी सांस खींचोगे और कहोगे वो तो नहीं होता जैसे होना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसा। ये पूरे जीवन भूख बनी रहती भजनानंदी की। पूरे जीवन रात दिन भजन करने पर भी एक पीड़ा है कि हमसे भजन नहीं होता। आश्चर्य मानोगे, रात दिन भजन होने पर भी एक पीड़ा है कि हमसे वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। और वो इसी में विकल होकर के रोता है, इसी में प्रभु से मांगता है, प्रभु मुझे भजन दे दो। रात दिन भजन में डूबा हुआ फिर भी भजन, ये है सतमार्ग भजन का। तो खूब नाम जप करो, भजन करो, तब प्रेम को समझ पाओगे, तब भगवान को समझ पाओगे। पहले मैं भजन ज़्यादा करता था,
लेकिन नाम जब से शुरू अब किया, सिद्ध हो गए तो नाम जब अब इतना निकलता है कि कोई प्रश्न पूछता है ना कुछ मेरे से, तो मेरे मुंह से राधा निकलता है। देखो शांत जैसे हुए, अब क्या चल रहा है? बस इसी को इतना बढ़ा दो कि हम क्रिया करते हुए भी, बातचीत करते हुए भी, चलते हुए भी, बोलते हुए भी इसी में बने रहे, तो आप इसका परिणाम देख लेना। आप इसका परिणाम देख लेना। मतलब बहुत कठिन है संसार में, अगर कुछ कठिन है तो वह है नाम जप। आप देख लो, सब लोग देख लो। एक जहां यहाँ बैठे तो एक बैठे तो उनका सुनो, अगर बहादुरी तुम में है तो 5 मिनट एक जगह मन को लगा के दिखा दो। 5 मिनट हम कह रहे राधा, इसके सिवा याद नहीं आना चाहिए, फेल हो जाओगे। 5 मिनट नहीं लगा सकते, 5 मिनट नहीं टिक सकते जहां हमें पूरा जीवन टिकाना है, पूरा जीवन टिकाना है। ऐसे बातें फर्राटेदार मारना अलग है, शांत बैठ करके मन को भगवदाकार बना लेना बहुत कठिन बात है। उसी की तो प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत है। तो केवल ज्ञान नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता है तो भगवत प्राप्त थोड़ी हो जाएगा। बहुत प्रवचन सुन लेता है तो भगवत प्राप्त थोड़ी हो जाएगा। मेधया बहुत बुद्धिमान है तो थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। भगवत भजन करने वाला, आत्मचिंतन करने वाला, निरंतर प्रभु में चित्त डुबोने वाला ही भगवान को प्राप्त करता है। जी।